हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो अभी हम जो सीरीज लेकर आए हैं उसमें आपका रीजनिंग का ये शायद तीसरा वीडियो है। तो आज की क्लास का आपका जो पहला सवाल है उसमें आपको 16, 18 और 23 का औसत निकालना था। देखिए ये जो सवाल आपको दिख रहा होगा कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है उसमें लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में दिया हुआ था। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो औसत निकालने के लिए आप दी गई संख्याओं का क्या करते थे, सबसे पहले योग निकालते थे और बटे में वो कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता था। तो यहाँ पर हमें दे रखा था कि 3 नंबर है, तो हम सबसे पहला काम है कि 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इन तीनों को जोड़ना जरूरी है। तो इन तीनों का जो सम आएगा 57, उसमें आप यदि 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 3 नम 27 यानी 19 हमारा आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 16 को, 18 को और 23 को हमने यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन हम इसी को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 18 का 3 गुना कितना होता है, 54, और 54 में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से भाग भी तो लगाना है जब आप बाद में इसको सोल्व कर लोगे, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 27। तो इस प्लस से इधर वाली वैल्यू आपको मिल गई 27। इस प्लस और इस प्लस के बीच वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 14 में भाग लगाना था 5 का और 10 का गुणा कर देना था। तो 14 में यदि हम भाग लगाएंगे 5 का तो 2.8 मिलेगा, और 2.8 में यदि हम 10 का गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2.8 में यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 28। ये हो जाएगा आपका 28। प्लस के बाद इस वाले प्लस को देखेंगे तो 23 का कितना गुना है, 23 का 2 गुना है, और 16 का 2 गुना कितना होगा 32। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 32। तो हमें हल क्या करना है, हमें 27 प्लस 28 प्लस 32 यही तो करना था बस। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 60, 70, 80 और 7 कितना आएगा 87। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आएगा 87। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्पीड यहाँ पर हम पहले से बता चुके हैं, हर वीडियो में यही चीज बोल रहा हूं कि हमें यहाँ पर ड्यूरेशन ज्यादा लंबा नहीं लेना है, इसलिए हम फटाफट स्पीड के साथ इसको सोल्व कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से स्पीड को सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर के मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारे यहाँ पर क्या बोल रखा था, देखो यहाँ पर जो सीरीज है वो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। इसका नंबर होता है 24, इसका नंबर होता है 22, मतलब -2, 22 में से -2 यानी 20, इसमें से -2 मतलब 18, इसमें से -2 मतलब 16, -2 करेंगे तो 14, और 14 पर कौन आता है n। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी n इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप यहां देखोगे तो इसमें इसने क्या करा था, यहां से जो शिफ्टिंग हुई है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट स्थान, मतलब एक भी जगह नहीं छोड़ी और एंटी क्लॉकवाइज चला गया है, एक स्थान खिसक के इधर। यहां से इसने देखा था कि वापस से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, लेकिन एक नंबर छोड़ करके सेकेंड नंबर की ओर। यहाँ कितना छोड़ा था, यहाँ तो 0 स्थान छोड़ा था, यहाँ पर कितना छोड़ा, यहाँ 1 स्थान छोड़ा, और यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया है। फिर यहाँ से जब देखा इसने कि वापस से क्या करना है, फिर इसने 0 स्थान शिफ्ट किया, मतलब तुरंत पास वाले स्थान पर चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 0 प्लस इसने क्या कर दिया, प्लस माइनस करा और तुरंत एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया है। तो ये यहाँ से यहाँ चुका है यहाँ पर। अब देखोगे यहाँ तो 1 भी नहीं छोड़ा था, यहाँ 1 छोड़ा था, यहाँ 1 भी नहीं छोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लस आपको क्या कर देना है, छोड़ करके आगे बढ़ना है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम यहाँ से छोड़ करके यहाँ आएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक जो है आपका शेडेड हो जाएगा, बाकी सब ब्लैंक हो जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला जो भी जहां पर भी जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें आपको दिया हुआ था कि अखिल जो है बस स्टॉप के लिए हर बार से 20 मिनट जल्दी घर से निकला है और 15 मिनट उसको जाने में लग गए। इसका मतलब उसने क्या करा, 5 मिनट और उसके पास एक्स्ट्रा हो गए, या फिर ऊपर का जो 5 मिनट है वो हमारे पास एक्स्ट्रा चल रहा है, और वह बस स्टॉप पर 9:45 पर पहुंच गया। 9:45 पर पहुंच गया तो वह सामान्यतः बस स्टॉप के लिए किस समय पर पहुंचता है, ये चीज आपसे पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर निकलता आ चुका है। ठीक है, तो देखो वो 20 मिनट पहले निकला है और 15 मिनट उसको जाने में लग गए। इसका मतलब 5 मिनट उसके पास एक्स्ट्रा है आज की डेट में, जब वो आज निकला तब, और नॉर्मली उसके पास ये 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। इसका मतलब आज वो यदि 9:45 पर पहुंचा तो रेगुलर वो कितने टाइम पर पहुंचता होगा, 9:50 पर पहुंचता होगा। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर है 9:50। इसमें यहाँ पर निकलने का समय नहीं दे रखा है, मतलब निकलने का समय पूछा है, जो कि आई थिंक रॉन्ग है, क्योंकि जो इंसान यदि 9:45 पर पहुंच रहा है इसका मतलब वो 9:45 से तो पहले ही निकला होगा, तो निकलने का समय नहीं है वो। यूजुअली आपका ये पूछा जा रहा है कि वो किस टाइम पर वहां पर पहुंचता था, तो वो नॉर्मली हर टाइम पर रेगुलर 9:50 पर पहुंचता था, लेकिन आज उसने कुछ टाइम बचाया है, इस वजह से वो क्या हुआ 9:45 पर ही पहुंच गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 9:50, जब यहां पर पहुंचने का पूछे तो।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ था कि एक टेस्ट में 40% लोग जो है वो विज्ञान में पास हो गए और 50% इंग्लिश में पास हो गए, 10% दोनों में पास हो गए, तो कितने प्रतिशत फेल हो गए, ये आपको पूछा हुआ है। इस टाइप के सवाल जब भी आए तो आप वेन डायग्राम बना लेना। जैसे ये वाला जो हमने बनाया है, इसके लिए हम मान सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, साइंस वाला पार्ट है। ये वाला हम मान लेंगे ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाला पार्ट है। और 40% लोग ऐसे हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो कि साइंस में पास हो गए हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में पास हो गए हैं। और बाकी के जो 10% लोग हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हो गए। तो आप देख सकते हो कि टोटल साइंस में पास होने वाले लोग इतने कितने हैं, तो 40 लोग हैं। जरूरी नहीं हो कि केवल साइंस में हो, ये हो सकता है कि इंग्लिश में भी हो और अन्य सब्जेक्ट में भी पास हो। तो टोटल साइंस के 40 है, जिसमें से 10 तो ये कॉमन वाला पार्ट है। इसका मतलब ओनली साइंस में कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ पर 10% तो कॉमन है, इसका मतलब ओनली इंग्लिश में कितना आ जाएगा, 40%। तो आप देख सकते हो कि किसी भी विद्यालय में टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं, तो 100% में से यहाँ पर 30 और 40 70 और 10 80% लोग तो क्या हो चुके हैं, 80% लोग तो पास हो चुके हैं। इसका मतलब बाकी के जो 20% और बच रहे हो क्या हो गए, फेल हो गए। और आपको पूछा भी है कि फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना है, तो आंसर क्या आएगा, 20%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि जब भी ये अति व्यापित होते हैं, मतलब ओवरलैप करेंगे, तब ऐसी स्थिति में आपको कौन सा विकल्प आंसर मिलेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। बाकी के जो ऑप्शन बी सी डी है ये इधर छपे हुए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो देखना यहाँ पर है कि जब इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर लेकर आएंगे, या इसको इसके ऊपर रख दो या इसको इसके ऊपर रख दो, तो यहाँ से आपका ये वाला जो पार्ट है, एरो वाला पार्ट, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये एरो वाला पार्ट इस प्रकार से आ जाएगा। बाकी ये एरो वाला भी है जो किस प्रकार से, वो थोड़ा सा आपका यहाँ पर कलरफुल है। तो देख लेना, देखना यहाँ इस वाले ऑप्शन में तो ये एरो वाला है नहीं, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला एरो तो सही दिख रहा है, बाकी यहाँ पर इसको इन्होंने यहाँ पर इस वाले में तो बिल्कुल ब्लैक कर रखा है, यहाँ पर इसको छोड़ दिया, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन है और ये वाला भी ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग दी हुई कि इसको यदि इस प्रकार से डिनोट करते हैं तो इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो देखना यहाँ पर कि इन दोनों में क्या चीज रिलेशन बन रही है। देखना, ए का होता है अपोजिट जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है वी और एफ का होता है क्या, यू। तो बस जो भी है वो अल्फाबेट के अपोजिट लिखे हुए हैं। जैसे ए टू जेड होता है, बी वाई होता है, सी एक्स होता है, ड्रिंकिंग वाटर, इसकी ट्रिक भी बना रखी है कुछ लोगों ने, जैसे डी का डब्ल्यू होता है, ऐसे करके। तो बस आपको इसका अपोजिट देखना है। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम का अपोजिट होता है आपका एन, यही लिख देते हैं। एम का अपोजिट होता है एन। ई का अपोजिट क्या होता है वी। आर का अपोजिट क्या होता है आई आर। सी का अपोजिट होता है एक्स, ई वी, डी डब्ल्यू और ई वापस से वी और एच एस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका NVIX, NVIX, VWVH। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, जहां पर भी आपको मिल जाए जिस भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आई थिंक करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गलत संयोजन पहचानना है। तो इस टाइप के सवाल लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो देखना यह है कि जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक मिस्टेक रहेगी छोटी सी, वो आपको ढूंढना है कि क्या मिस्टेक है। हम पहले और दूसरे को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो 1 2 A34, 1 2 A34 कॉमन है, AB5C, AB5C ये भी कॉमन है, 7 8 7 8 ये भी कॉमन है। मतलब पहले दूसरे में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। यहाँ से 12 A34, 12 A34, AB5C 7 8 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, अच्छा मतलब यहाँ पर 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो आपका गलत संयोजन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। ठीक है, मतलब आंसर ये वाला सही होगा, बाकी इन सब में 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में जब भी कोई भी अल्फाबेट है उसका कोडिंग जो होता है वो किसी भी नंबर में दिया हुआ रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपका अल्फाबेट दिया हुआ है इसको बस नंबर ढूंढ लो, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे हमें देखना है कि सी का नंबर क्या है, तो सी का नंबर पहले नंबर पर देख लो क्या है, 4 है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा 4। उसके बाद आपको देखना है ओ का कोड क्या है, तो ओ दूसरे नंबर पर दिख रहा है, तो ओ दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर 9 है। ए का कोड ढूंढना, तो ए सेकंड लास्ट है, कितना है 1 है, तो ओ का 1 आ जाएगा। सी का कितना देख रहा है, तो सी का 1 ही था, तो सी का तो वापस से कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। एच का क्या होगा, तो एच का सेकंड नंबर 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। 49154, 49154 145 ये आपका करेक्ट आंसर है,
ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको दिया हुआ है कि इसको यदि हम सोल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन से तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 10 दूना 20 और एक 21/2 बाहर है तो इसको रहने दो। बड़ा वाला जो ब्रैकेट है अभी इसको हमने वहीं छोड़ा है। 8 दूना 16 और एक ये कितना मिल रहा है आपको 17/2 तो इसको भी हमने वहीं छोड़ा है। प्लस इस ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। इस छोटे वाले ब्रैकेट को यदि हमल करेंगे तो 6 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा -1 प्लस 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको +1 और बाकी जो ब्रैकेट चल रहा था हमने वहीं छोड़ दिया है। 21/2 को 21/2 की जगह रहने दो, माइनस की जगह माइनस रहने दो, ब्रैकेट में अभी छोड़ दो। 17/2 की जगह 17/2 प्लस यहाँ पर +1 और -1 दोनों यदि हम हटाएंगे तो आपस में क्या होगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 यदि हम जोड़ भी देंगे तो कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ से इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको 4/2 और 4/2 का मतलब कितना मिलेगा आपको, करेक्ट आंसर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर था 2। इसमें आपको दे रखा था कि मार्च पास्ट के दौरान 7 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं, मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जैसा दिया है वैसा हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा था कि डी को कहाँ बिठाना था, ई के बाईं ओर। तो जैसे आपने यहाँ पर ई को बिठा दिया, ई के बाईं ओर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। लेकिन सी के दाईं ओर अभी हमने बिठाया किसको है, डी को बिठाया कि डी को कहाँ बिठाना है, ई के तो बाईं ओर बिठा दो तो हमने बिठा दिया, लेकिन सी के दाईं ओर होना चाहिए। इसका मतलब सी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे तो बी कहाँ है, तो बी ए के दाईं ओर खड़ा है। बी को कहाँ बिठाना था, ए के दाईं ओर। तो ए तो हमारे पास है नहीं तो हमने यहाँ पर ए को बिठा दिया कहीं पर भी दूसरी जगह। जैसे आपने यहाँ पर ए बिठाया तो ए के दाईं ओर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी कहाँ है, तो ए के दाईं ओर खड़ा है और सी के बाईं ओर है, मतलब सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर बी, और हमें पहले से पता था कि बी के साइड में कौन बैठा हुआ है, ए, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए। उसी प्रकार एफ जो है वो ई के दाईं ओर खड़ा है तो ये ई है, इसके राइट साइड में कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और जी के बाईं ओर है, और का मतलब ये एफ अभी भी बता रहा है कि एफ के बारे में, ये जी के बाईं साइड में लेफ्ट साइड में है। तो इस अकॉर्डिंग आपको देखना है कि जो सेंटर पोजीशन पर है वो कौन है, तो डी है, क्योंकि डी ही तो बीच में बैठा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, डी इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13, इसमें आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से देखना है कि यदि हम इसमें ये वाला ब्रैकेट सोल्व करके फिर 6 से भाग लगाएंगे तो गुणा करके भी 6 का भाग लगाना ही है। तो अभी हम 6 से काट ही लेते हैं फिलहाल। 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 6 36, 37 38 39, मतलब फिर से 6 6 36, 66 × 4 करना है। तो 6 चौक 24 का 4, 24 और 2 कितना आएगा, 26 -4 4 4। ये तो हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर के इधर इधर का मान, प्लस इसमें कितना जोड़ना है, हमें 400 और जोड़ना है क्योंकि 800 का आधा करना है। यदि हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखोगे आप तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -44, मतलब -44, यानी इसमें से 44 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कितना मिलेगा आपको 220, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है 220। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि यदि 21 भेड़ जो है वो 22 गायों के बराबर चारा खा सकती हैं तो कितनी भेड़ें 132 गायों के बराबर चारा खाएगी। देखो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा था कि यदि एक गाय का मान निकालना है, क्योंकि यदि पूरा देख लेते हैं, पूरा गाय जो हमारे पास संख्या कितनी दे रखी थी, 22, तो 22 गाय किसके बराबर चारा खाती है, तो वो खाती है 21 भेड़ों के बराबर खाती है। तो ठीक है, यदि हम यहाँ से एक गाय का मान निकालेंगे कि एक गाय किसके बराबर है, तो एक गाय आएगी 21/22 भेड़ के बराबर। ठीक है, एक गाय का मान निकाल लिया। हमें निकालना है कि 132 गायें किसके बराबर है। यदि आपको एक गाय की वैल्यू पता चल गई तो 132 गायों को आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 21/22, ये एक का मान है, इसमें 132 का गुणा कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। इसमें अब हम काटेंगे, यहाँ से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। 21 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 126, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर है 126। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 25 राउंड यदि लगा रहे हो तो 14 इंची व्यास वाला पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए ये यहाँ से फिर वापस से 2D का आ गया सवाल। यहाँ पर आपको 25 राउंड का मान निकालना है कि 25 राउंड में एक पहिया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यदि हम पूछ ले कि एक परिक्रमण में कितना करेगा, तो एक परिक्रमण में कितना करता है कोई भी पहिया, एक परिक्रमण में करता है वो 2πr। तो 25 परिक्रमण में कितना करेगा, तो 25 परिक्रमण में करेगा वो 2πr × 25। तो बस 2πr का मान लगा दो यहाँ पर। तो यदि हम मान रखेंगे तो 2 की जगह तो 2 रहने दो। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 व्यास है, तो इसका मतलब आर कितना हो जाएगा 7, इंटू हमें 25 का गुणा करना है क्योंकि हमें तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो 25 राउंड में कितनी है वो वाली चीज़।
यहाँ पर देखोगे आप तो दोनों 7 से 7 कट रहा है। यदि हम 25 का गुणा करेंगे 2 में तो 50 की 0 रहेगी सही। इसमें 50 में 5 बचा हुआ है तो 5 × 11 22 कितना आएगा 110। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर क्या आएगा 1100 इंच आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर है 1100 इंच, क्योंकि 2πr एक राउंड की वैल्यू है, 25 राउंड का गुणा कर दो तो आंसर मिल जाएगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर आपको गलत संयोजन पहचानना था, मतलब ये जो सीरीज है रॉन्ग नंबर वाली, इसमें देखना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखना सेकेंड फोर्थ को, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 मतलब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो तो इसमें आपको +10 कर रखा है, इसमें +10 किया जाना चाहिए था। यदि +10 करते तो 31 आता, +10 कर रखा है 41, +10 कर रखा है 51, मतलब सब सही चल रहा है, इसका मतलब 32 रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी 32। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दिया हुआ था कि एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए को पसंद किया है, 60% लोगों ने बी को पसंद किया है, जबकि बाकी लोग जो थे वो अनिश्चित थे। तो उत्पाद बी को चुनने वाले लोग अनिश्चित लोगों की संख्या के बीच में अंतर पता है, तो सर्वेक्षण में कितने लोगों ने भाग लिया था ये चीज़ आपको बताना है। देखना यहाँ पर हमारे पास 2 तो उत्पाद थे, उत्पाद ए और उत्पाद बी, और कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा है पता नहीं है, अनिश्चित थे ये लोग। तो 20% लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट ए को पसंद किया था, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%, ठीक है। और बी को कितने परसेंट ने किया था 60% ने, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60%। और कभी भी किसी भी सर्वेक्षण में टोटल नंबर कितने होते हैं 100%, तो इस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 80% तो हो चुका है, इसका मतलब बाकी जो अनिश्चित लोग थे वो कितने हो गए 20% और हो गए। अब आपको ये पता चल गया कि बी को चुनने वाले और अनिश्चित लोग, इन दोनों के बीच का अंतर पता करना है। तो बी को चुनने वाले और अनिश्चित लोग, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 40%, और ये 40% जो है इसी का मान हमारे पास कितना है 720 है। तो यदि हम यहाँ से टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था 100% ने, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको 1% मतलब 720 के बटे में कितना आ जाएगा 40। यदि आपको 1% का मान मिल चुका है तो टोटल नंबर कितने थे 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो टोटल कितने थे 720/40, ये तो 1 यूनिट का मान है। 100 यूनिट का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 से काट लेना, 20 दूना 40, 20 5 100, इसको यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 360 का 5 गुना करना है, यानी कितना आ जाएगा 1800। तो कुल मिलाकर के इस सर्वेक्षण में कितने लोगों ने भाग लिया 1800 लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 अक्षर श्रृंखला में आपको 11वें अक्षर से चौथे अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर आ रहा है ये पता करना है। मतलब ये अल्फाबेट सीक्वेंस की बात हो रही है। 11वां अक्षर कौन सा आता है 11 नंबर पर क्या आता है, ये आपको नंबर याद रखने होंगे। तो 11 नंबर पर कौन आता है ABCD में, तो 11वें नंबर पर आता है के। उन लोगों ने बोल दिया कि 11वां तो जो भी आ रहा है उस अक्षर से आपको चौथा काउंट करना है। तो 1 2 3 4, तो 11 के बाद के बाद कौन आएगा L M N और O। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी O इस सवाल का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इस वाले को हम ये लिख सकते हैं x² - 2², इसी को हमने ये लिख दिया कि x² - 2²। और a² - b² की वैल्यू क्या होती है a + b × a - b, यानी एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। तो जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है x + 2 × x - 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा था कि किसी संख्या को जब इससे डिवाइड करोगे तो भागफल इतना और शेषफल इतना मिलेगा, तो संख्या आपको फाइंड करना है कि क्या है। देखिए एक चीज जो होती है हमारी, वो बीच में जो लिखते हो आप क्या लिखते हो हमेशा भाज्य लिखते हैं, और भाज्य यदि निकालना चाहते हो तो वो कहाँ से आता है, तो वो आता है भाजक इंटू जो भी इधर वाला मिलता है आपको भागफल, और लास्ट में जब भाग लगा रहे हो तो कुछ शेषफल मिल रहा है तो उसके बराबर। तो भाज्य यदि निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, यानी इन दोनों का हमें क्या करना है गुणनफल, और उसमें क्या कर देना जो भी आ रहा है उसमें भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यदि हम शेषफल जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। इसी चीज को आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये जो चीज बिल्कुल बेसिक चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो एक संख्या को आपने कैसे डिवाइड किया, 6 6 6 से विभाजित कर दिया। संख्या तो क्या है हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हमने उसमें कई का भाग लगाया, हमने 666 का भाग लगाया, तब आपको भागफल कितना मिल रहा है 200, मतलब इधर की साइड कितना आएगा 200। जब आपने डिवाइड किया तो आपको लास्ट में फाइनली जो रिमाइंडर मिल रहा था वो कितना मिल रहा था 100 मिल रहा था। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला नंबर। तो इसके लिए तो हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक इंटू भागफल, यानी 660 × 200,
सॉरी 666 इंटू 200, ये तो हो जाएगा आपका भाजक इंटू भागफल, प्लस इसमें कितना जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना हमें 100 को और जोड़ देना है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखना 2 जीरो लास्ट में हमेशा रहनी चाहिए, तो 2 जीरो बहुत सारे ऑप्शन में, तो हम गुणा कर लेते हैं। 2 जीरो की जगह 2 जीरो, इसका 2 गुना करना है, तो 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, तो 6 दूना 12 और 1 13, इसमें कितना जोड़ना है, शेषफल कितना मिल रहा था 100, तो 100 और जोड़ दो इसमें, तो 1 3 3 3 और 00, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 1 3 3 3 00। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको ऑड फाइंड करना था, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हो कि दादर एवं नगर हवेली, ये दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, ये तीनों यूटी है और गोवा एक स्टेट है। इस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर 4 जो इस सवाल का करेक्ट आंसर है, मतलब ये ऑड नंबर है या ऑड ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक्स और वाई एक मशीन को 48 डेज में संयोजित कर सकते हैं, और यदि वाई अकेला 48 दिनों में, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी कुछ मिस्टेक है। देखो 2 मेंबर यदि काम करे तो 48 दिन लग रहे हैं, और वाई अकेला कर रहा है तो भी 48 दिन लग रहा है, इसका मतलब एक्स कर ही नहीं रहा है क्या? तो एक्स कितने दिनों में करेगा, तो 0 ऑप्शन में नहीं है। इंग्लिश देख सकते हैं, टू इंडिविजुअल्स एक्स एंड वाई कैन असेंबल अ मशीन इन 12 डेज। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है और हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक्स और वाई दोनों 48 की जगह क्या करना है, आपको 12 करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि एक्स एंड वाई यदि हम दोनों मेंबर से मिलकर के काम करा रहे हैं तो ये कितने दिन ले रहे थे, 12 दिन ले रहे थे। और यदि एक्स अकेला इस दिन को करे, या सॉरी वाई अकेला इसको करना चाहे तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, 48। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 48। तो एलसीएम के बाद 12 से काटेंगे 4 बार, और यहाँ पर 48 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। बीच में जो लिखा होता है वो यूनिट टाइम होता है। यहाँ पर टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो, और यहाँ पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कंप्लीट हुआ है वो। तो यहाँ एक्स और वाई 2 मेंबर थे, इन लोगों ने एक दिन में 4 यूनिट काम किया, जिसमें से वाई ने 1 यूनिट किया। इसका मतलब एक्स ने एक दिन में, एक्स ने कितना किया 3, तो 48 काम करने में कितना लगा लेगा ये, 48 काम करने में इसको 16 दिन लगेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा 16 दिन, क्योंकि एक्स को 16 दिन लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको लिखा हुआ है कि 4 साल पहले राम और श्याम, राम जो है वो श्याम से उम्र में 2 गुना था, और 6 साल बाद राम केवल 1.5 गुना होगा, तो इन दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। यानी यहाँ पर हमारे पास कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, एक तो राम है और एक और क्या है, श्याम है। तो 4 साल पहले, मतलब ये हमारा होता है प्रेजेंट रेशियो, इससे हमें 4 साल पहले चलना है, इसका मतलब -4 लिख दो। और राम जो है वो श्याम से उम्र में 2 गुना था, इसका मतलब यदि श्याम 1 यूनिट का था तो राम कितने का हो जाएगा, 2 यूनिट का। और 6 साल के बाद चलना है, मतलब यहाँ से हम चल सकते हैं +6 नीचे की तरफ, 6 साल बाद राम जो है वो श्याम से केवल 1.5 गुना होगा। मतलब श्याम यदि यहाँ 1 यूनिट का है तो राम कितने का हो जाएगा, 1.5 यूनिट का। तो दोनों की आपको प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज तो हमारे पास है नहीं, तो या तो हम श्याम और राम की पुरानी या नई दोनों में से कोई भी एक एज निकाल लो। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, माना कि श्याम की एज निकालना चाहते हैं, तो श्याम का रेशो कितना था 1, जो भी रेशो आपको दिया हुआ रहे उससे हम चलेंगे तो 1 से यदि हम नीचे की ओर चलेंगे सेकेंड रेशो की ओर, तो बीच में कितने ईयर की गैप है, 6 + 4 यानी 10 ईयर की गैप है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे +10, क्योंकि ये 10 सारे नंबर जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, सब आपको केवल इनटू में लिखना है। जो भी चीज़ हम निकालना चाहते हैं वो हमने लिख दिया। नीचे की साइड में यदि हम आए तो यहाँ पर 10, जब आप यहाँ पर पहुंचे हो तो आप इन दोनों का गैप देखोगे कितना मिलेगा आपको 0.5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.5 बटे में एक चीज़ हमेशा फिक्स रहेगी, क्रॉस गुणा। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस 1 का गुणा 1.5 में करेंगे कितना मिलेगा आपको 1.5, यानी इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.5 और ये भी 0.5 कट जाएगा। इसका मतलब श्याम की एज वहाँ पर कितने साल थी, 10 साल थी। तो इसका मतलब श्याम आज 4 साल बड़ा हो गया तो कितना आ गया 14 वर्ष। और ये जो एक 10 साल का है तो ये तो 20 साल का था, क्योंकि 2 गुना था वहाँ पर। ये 20 साल का था तो ये कितने का हो जाएगा 24 का। 20 का था उस समय, 4 साल बड़ा हो जाएगा तो ये कितने का आएगा 24 वर्ष। तो आंसर क्या आएगा, राम और श्याम 24 और 14 वर्ष। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 और 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देख सकते हो यहाँ पर देखो कि 6, 7 फिर 8, तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 9, यानी +1 कर रखा है एक एक स्थान को छोड़ करके। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको यह सारी चीजें दी हुई है कोडिंग के अनुसार। तो आपको देखना है कि सौर परिवार का केंद्र कौन होता है। तो नॉर्मली जो हमारा सौर परिवार का केंद्र होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, वो होता है हमारा सन यानी सूर्य। अब आपको ये देखना है कि ये कोडिंग वाले सूर्य को क्या बोल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है ना वो सूर्य के लिए इन्होंने क्या कोड कर रखा है,
वारी VARI। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि वारी ही सौरमंडल का केंद्र होता है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा VARI, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। तो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्पीड को हमने यहाँ पर बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि स्पीड हमने यहाँ पर ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो इसलिए ध्यान रखा है कि रीजनिंग का एक वीडियो पूरा एक पेपर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। बाकी मैथ्स के लिए हम हर एक मैथ्स का पेपर 2-2 वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यू रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।